समय पर विजय। आइए शुरू करें। गया समय फिर हाथ नहीं आता। हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। काम को कल पर टालना ठीक नहीं होता। न जाने कल हमें समय मिले न मिले, या फिर कल कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम सामने आ जाए। भीष्मसेन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को किस प्रकार आज ही काम करने के लिए प्रेरित किया, आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। उच्चारण अभ्यास। दोपहर, युधिष्ठिर, सिंहासन, व्यस्त, आज्ञा, प्रार्थना, मंगलवाद्य। चलिए ध्यान दीजिए। दोपहर का समय था। महाराज युधिष्ठिर सभा भवन में सिंहासन पर विराजमान थे। वे राज्य के कार्य में बहुत अधिक व्यस्त थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहता है। तो बच्चों, दोपहर का समय था। महाराज युधिष्ठिर अपने सभा भवन में सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी उनके द्वारपाल आकर उनको कहता है कि बाहर एक व्यक्ति आपके दर्शन की आज्ञा चाहता है, देखिए उसे भीतर ले आओ। यह कहकर युधिष्ठिर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो जाते गए। वह व्यक्ति सभा भवन में आकर हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के पास खड़ा हो गया। वह प्रतीक्षा करने लगा कि महाराज उसकी ओर देखें तो वह अपनी बात कहे, और युधिष्ठिर राज्य के अधिकारियों से घिरे हुए काम में इतने मग्न थे कि उन्हें उस व्यक्ति की ओर देखने का भी अवसर न मिला। तो बच्चों, युधिष्ठिर ने कहा अपने द्वारपाल से कि उसे अंदर ले आओ, और वह इतने कामों में व्यस्त थे कि वह व्यक्ति सभा भवन में हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के पास खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है कि महाराज उसके तरफ देखे कि वो अपनी बातें उससे कहे। वो महाराज इतने अपने कामों में मग्न थे कि उस व्यक्ति की ओर देखने का उन्हें मौका तक नहीं मिला। बच्चों, चलिए अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं। उस व्यक्ति ने कई बार अपनी प्रार्थना सुनाने का प्रयास किया, किंतु वह कुछ कह न सका, चुपचाप खड़ा रहा। युधिष्ठिर को जब कार्य से फुर्सत मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसे देखते ही उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने स्वयं ही द्वारपाल को उसे भीतर लिया लाने को कहा था। तो बच्चों, वह व्यक्ति जो था वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए कब से प्रयास कर रहा था, किंतु युधिष्ठिर इतना मग्न थे कि वो कह नहीं पा रहा था और चुपचाप वहीं खड़ा था। युधिष्ठिर को जब कार्य से फुर्सत मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा, और देखते ही उन्हें यह ध्यान आया कि अरे, मैंने ही द्वारपाल को भेजकर इसको भीतर अंदर आने के लिए कहा था। चलिए नीचे की पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। युधिष्ठिर राज कार्य में व्यस्तता के कारण कुछ परेशान थे, अतः उन्होंने जल्दी जल्दी में उस व्यक्ति से कह दिया, महाशय, आप कृपया कल पधारें। मैं कल आपकी बात सुनूंगा, आपकी जो इच्छा होगी पूरी करूंगा। तो बच्चों, महाराज युधिष्ठिर थे वो किसी कारण बस बहुत परेशान थे। उन्होंने जल्दी जल्दी में उस व्यक्ति से कहा, महाशय, आप कल आइए, मैं आपकी बात कल सुनूंगा और आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वह व्यक्ति तो वापस चला गया, किंतु भीष्मसेन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, कल का क्या भरोसा, कल कोई रहे या न रहे। धर्मराज ने इस व्यक्ति की बात कल पर क्यों टाल दी? यदि थोड़ा समय निकालकर आज ही उसकी प्रार्थना सुन लेते तो क्या था। तो बच्चों, व्यक्ति जो था वो तो वापस चला गया, परंतु भीष्मसेन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो ऐसा सोचने लगे कि महाराज थोड़ा सा समय निकालकर उसकी प्रार्थना सुन लेते तो क्या था।
उन्होंने ठीक नहीं किया। यह सब सोचते सोचते भीष्मसेन राज्यसभा से बाहर आ गए और द्वार पर रखी हुई दुमदुभी उठाकर बजाने लगे। बच्चों, यह सोचते सोचते भीष्मसेन थे वो बाहर आ गए और जो बाहर रखी हुई नगाड़ा थी वो उठाकर बजाने लगे। आसपास खड़े सेवक उन्हें ऐसा करते देख चकित हो गए, किंतु किसी का साहस न हुआ कि वह भीष्मसेन से कुछ पूछ सके। भीष्मसेन ने स्वयं उन्हें बुलाकर आदेश दिया, सभी मंगल वाद्य बजाया जाए और मांगलिक वस्तुओं से थाल सजाकर लाए जाएं। सेवकों ने उनकी आदेश का पालन किया। द्वार पर मंगल वाद्य बजने लगे। भीष्मसेन ने मंगल वाद्यों की ध्वनि के बीच पुष्पहार लेकर राज्यसभा में प्रवेश किया। पीछे पीछे थालों में मांगलिक सामग्री लिए सेवक भी थे। तो बच्चों, भीष्मसेन के आसपास जो सेवक खड़े थे वो चकित हो गए कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। फिर भीष्मसेन ने स्वयं आदेश देकर उन लोगों को बुलाया और गाने बाजे के साथ मांगलिक वस्तुओं के थाल सजाकर और अपने सेवकों के साथ हाथों में फूलों का हार लेकर के राज्यसभा में प्रवेश करते हैं और पीछे पीछे थालों में मांगलिक सामग्री लिए सेवक भी अंदर जाते हैं। युधिष्ठिर यह सब देखकर चकित रह गए। उन्होंने भीष्मसेन से पूछा, भीष्मसेन, यह सब क्या आडंबर है? मंगल वाद्य क्यों बज रहे हैं? तुम यह पुष्पहार लिए क्यों आए हो? तो बच्चों, युधिष्ठिर ये देख कर के चकित हो जाते हैं और वह भीष्मसेन से पूछते हैं कि ये बाजे क्यों बज रहे हैं और ये तुम फूलों का हार लेकर क्यों आए हो? भीष्मसेन ने उत्तर दिया, महाराज, यह मंगल वाद्य आपकी विजय की खुशी में बजाए जा रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर पुष्पहार से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बच्चों, भीमसेन ने यह उत्तर दिया कि ये सब आपकी विजयी पर बाजे बज रहे हैं और मैं ये फूलों का हार से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, इससे बढ़कर शुभ समय क्या हो सकता है? ऐसा भीमसेन कह रहे हैं। भीमसेन ने कहा, जी महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, तभी तो आपने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनने के लिए उसे कल बुलाया है। अवश्य ही आपका कल पर अधिकार हो गया है, तभी आपने ऐसा कहा। सभी जानते हैं कि आपके मुख से असत्य वचन कभी नहीं निकलता। तो बच्चों, भीमसेन ऐसा कहते हैं कि आपने समय पर विजय प्राप्त कर लिया है, तभी तो उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनने के लिए कल बुलाया है आपने, और अवश्य ही आपका कल पे अधिकार हो गया है, तभी ऐसा आपने कहा। सभी जानते हैं, मतलब सभी व्यक्ति जानते हैं कि आपके मुख से कोई असत्य वचन नहीं निकलता। भीष्मसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर विचारों में डूब गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने समय रहते हुए चेता दिया। कल पर किसी का अधिकार नहीं है। सचमुच किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे तत्काल करना चाहिए। समय को बांधना बहुत कठिन है। उस व्यक्ति को बुलाओ, मैं अभी उसकी प्रार्थना सुनूंगा। बच्चों, भीमसेन की बातों में युधिष्ठिर विचारों में डूब गए। उन्हें अपनी भूल पर एहसास हुआ और वो इस भीमसेन से बोले, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि समय रहते हुए तुमने मुझे चेतावनी दे दी। कल पर किसी का अधिकार नहीं है। सच किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। तत्काल तुरंत उस व्यक्ति को बुलाओ, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। तो बच्चों, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए और कल पर नहीं टालना चाहिए।
तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।